सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल साइंस की अगली कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का एनसीईआरटी का पार्ट 7 नगर प्रशासन। इससे पहले पार्ट 6 तक आपको प्रोवाइड किया जा चुका है कंटेंट, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 की प्लेलिस्ट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की। ये जो नोट्स हैं ये टू द पॉइंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो जिस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, टू द पॉइंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके जहाँ भी जीके पूछी जा रही है पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ पर आपके लिए लाभदायक होगा जीके जीएस। ठीक है, और स्पेशली सीटेट का जो पेपर सेकंड है आपका, जिसमें 60 नंबर का आपका एसएसटी पूछा जाता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सब मिक्स होकर के आता है, वहाँ ये बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है ये सीरीज़। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी जो पीछे वीडियोस बनाई गई हैं उसको आप देख सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 7 नगर प्रशासन। ठीक है, चलिए चलते हैं। आइए नगर निगम का थोड़ा इंट्रो ले लें। क्या है नगर निगम? ठीक है, कैसे वर्क करता है? जैसे हमने गांव प्रशासन में पंचायत को पढ़ा था, वैसे ही नगर निगम है। ठीक है, गाँवों में आपकी पंचायत होती है, पंचायत वही कार्य करती है। यहाँ पर जो शहर है, शहरों में नगर निगम वही कार्य करता है। ठीक है, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियाँ ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का भी रखरखाव करता है। ठीक है, तो टू द पॉइंट चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, गांव प्रशासन में आप पंचायत देखते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत देखते हैं, पंचायत समिति आपको मिलेगी। ठीक है, जिला पंचायत, और वैसे ही नगर में यहाँ पर आपको नगर निगम मिलेगी। ठीक है, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, अगर कस्बा आपका बड़ा है, आपका शहर बड़ा है, तो वहाँ आपको नगर निगम देखने को मिलेगी, नगर निगम बोलते हैं उसको। और आपका कस्बा शहर छोटा है तो वहाँ आपको उसी नगर निगम को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट है। आगे देखेंगे, इसी पाठ के अंतर्गत आपके कुछ जो खाली स्थान हैं वो दिए गए हैं। टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये जो खाली स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एज इट इज़ उठ के आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो एनसीईआरटी है, पहली बात तो ये, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी पेपर बनते हैं उनका आधार कहीं ना कहीं हो ना हो एनसीईआरटी ज़रूर रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। खाली स्थान, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है? पंच कहते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ गया पंचायत के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं, यानी डैश कहते हैं, क्या आएगा आंसर? पंच कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, शहर विभिन्न डैश में बटा होता है। किस में बटा होता है शहर? वार्ड में बटा होता है। ठीक है, वार्डों में बटा होता है। आप कमेंट बॉक्स में अपने वार्ड का नंबर जो है वो बताएंगे कि आपका जो घर है, ठीक है, आपका जो एरिया है वो कौन से वार्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको इससे रियल लाइफ से रिलेट करने भी आसानी होगी। ठीक है, तो शहर जो है विभिन्न वार्डों में बटा होता है। नेक्स्ट, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को निगम पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? निगम पार्षद। नगर निगम के जो चुने हुए सदस्य होंगे ना, उनको निगम पार्षद कहेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं, है ना, ऐसे ही नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहेंगे? निगम पार्षद कहेंगे। सिंपल है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो डैश को प्रभावित करते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दे देगा, अगर उसे देने होंगे, शहर दे देगा, गांव दे देगा, क्षेत्र दे देगा कोई, तो आपका उत्तर क्या होगा? शहर। क्यों? क्योंकि जो पार्षद होते हैं वो कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में। ठीक है, चाहे आपके प्रधानमंत्री हों, ठीक है, और चाहे आपके पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हो, कितने वर्षों में एक बार होंगे? 5 वर्षों में। क्लियर है? छोटा सा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार 6 वर्ष में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ये आपके खाली स्थान थे कुछ इम्पोर्टेंट। आगे देखेंगे, एक पॉइंट और है, पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को क्या करते हैं? लागू करते हैं, लागू कराते हैं। ठीक है ना?
ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। क्लियर है? आगे चलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं जो आपका नगर निगम है उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं। जैसे पंचायत का हम लोगों ने किया था कि उनका जो वित्त है, पैसा है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। ठीक है, यहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम ये राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों को द्वारा दिए गए कर अर्थात टैक्स से आता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। सिंपल है। आगे चलेंगे। यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट, जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। ठीक है, जहाँ जो कॉलोनीज़ हैं वो नियमित हो गई हैं, ठीक है, ऑथराइज्ड हो गई हैं, वहाँ जो है कर देना पड़ेगा आपको। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में अभी तक कर नहीं देना पड़ता है, लेकिन जो ऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हो गई हैं वहाँ पे आपको अपना संपत्ति कर देना होता है, और निगम यहीं से ही पैसा प्राप्त करता है और हमारी सुविधाएँ को बनाने में उसे आसानी होती है। ठीक है ना, चाहे आपके रोड्स हों, चाहे स्कूल्स हों, ठीक है, स्कूल के लिए स्पेशली, अस्पताल हों स्पेशली, है ना, पानी हो, ठीक है, तो संपत्ति कर देना होता है। और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर, बिल्कुल सिंपल, एरिया के हिसाब से, है ना। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। ठीक है, संपत्ति कर से कितना आएगा? 25 से 30%, ये याद रखना है। आगे चलेंगे। शिक्षा पर भी कर लगता है, आपको पता है शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। सिंपल। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। बिल्कुल सही है। बुक माई शो पे टिकट बुक करते हैं ना सब, वहाँ पे देखना जब आप फाइनल टिकट बुक करते हैं ना वहाँ पे टैक्स भी आता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, वहाँ पर करके आता है कि फला टैक्स है, इतना प्रतिशत से लगेगा आपको, और वो आपके मूवी टिकट के अमाउंट पर देना होता है। ठीक है, चलिए। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। सिंपल है। चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, ये केस स्टडी के रूप में आप देख सकते हैं, फैक्चुअल डाटा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 1994 की बात है, याद रखिएगा। कब की बात है ये? 1994 की बात है ये। क्लियर? कहाँ की है? सूरत शहर की है। यहाँ पर कौन सी बीमारी फैली थी? प्लेग। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन बन सकता है सूरत शहर में कौन सी बीमारी फैली थी? प्लेग फैली थी भाई। ठीक है, कब फैली थी? 1994 में। ये 2-3 फैक्ट है, याद रख लेना। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था पहले। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। अभी आप देख सकते हैं, अगर नगर निगम ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, है ना। बरसात के मौसम में तो और हालात जो हैं बुरे हो जाते हैं, है ना। एक तो कूड़ा, ऊपर से पानी, और मिक्स होकर के पता है क्या बनता है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा वाला कीचड़, है ना। अगर नगर निगम सही से काम नहीं करेगा तो यही होगा, है ना। चलिए, प्लेग हवा के ज़रिए फैलता है, ये आपको याद रखना है। प्लेग बीमारी है, किसके ज़रिए फैलेगी? हवा के ज़रिए। ठीक है, जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। ये तो भैया कोरोना जैसा लग रहा है ना। देख लीजिए, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख, बहुत ज़्यादा डाटा है ये, 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। ठीक है, तो चेंज देखो यहाँ से आता है ना। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो यहाँ भी नीड हुई। ठीक है, तो आविष्कार हुआ, काम हुआ, स्वच्छता बढ़ी। ठीक है, तो स्वच्छता के मामले में सूरत दूसरे नंबर पे आ गया आज की डेट में, है ना। तो ये था आपका डाटा, आप देख सकते हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।